नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आपको मौत के घाट उतारना चाहता है इस नाम का रिश्तेदार। नाम और संबंध जान लो। अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखो, क्योंकि इस समय आपकी जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यह कोई दुश्मन जो है, यह कोई गैर नहीं, बल्कि आपके अपनों में से ही एक है, आपके रिश्तेदारों में से ही एक है। इस समय आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, उसका एक ही वजह है कि वह आपका शत्रु जो आपके रिश्तेदार हैं, वही आपके जीवन काल में जहर घोल रहा है। और वह आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला है। आपको वह आपके जान के ऊपर भी खतरा बनकर मंडरा रहा है। उससे आपको समय रहते सचेत और सावधान रहना होगा। और जो उपाय मैं आज वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ, वह उपाय आपको करना होगा, अन्यथा आप अपने जीवन में जितनी भी परेशानियाँ चल रही है उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दोस्तों, आप लोग को एक बता दूँ कि हर इंसान अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। अगर आप सही समय पर सचेत और सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके शत्रु आपको नाश करने पर तुला हुआ है, वह आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। हालांकि अगर आप सही समय पर सही उपाय कर लेंगे और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, कुछ सावधानियां बरत लेंगे, तो आपके शत्रु जमीन में आपके सामने आके नाक रगड़ेगा और आप अपने भाग्य को चमका कर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप अपने जीवन को सही सलामत बचा पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो दिल से एक बार इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, यह जो शत्रु है, यह जो दुश्मन है, जो आपको जान लेने पर तुला है, वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपनों में से ही एक है। उससे आपको पहचानना होगा, उसका नाम और संबंध भी आपको बताने वाला हूँ। आपको समझना होगा और उससे सतर्क और सावधान रहना होगा। दोस्तों, आप लोग को अक्सर ही लगता है कि आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है कि ईश्वर आपसे नाराज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आपके शत्रु, आपके दुश्मन को मौका मिल जाता है आपको परेशान करने का। और वह आपको इस समय कई तरह का मुश्किलों में डालने का प्रयास कर रहा है। आपके धन दौलत पर नज़र गड़ाए बैठा है, आपके संपत्ति को भी हड़पना चाहता है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप जो भी बड़ी मुश्किलों से बड़े मुश्किलों को बड़े चुटकी में आप हल कर ले रहे थे, बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान बड़े आसानी से कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ समय से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे आपको लगता है भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज है, समय सिर्फ आपका ही बुरा चल रहा है। आप अपने जीवन काल में एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में कई तरह की मुश्किलें और कई तरह की मुसीबतें आ रही हैं। एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, आपको धन की भी हानि हो रही है। आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, मेहनत का फल मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और यह जो शत्रु है, यह आपके रोजगार, कारोबार को भी बर्बाद करने पर तुला है। उसमें भी कंपटीशन करता है, आपके समाज में आपका नाम बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि आपके जान के ऊपर भी कई बार खेल चुका है। एक दो बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। आप शायद होकर के आगे होंगे या तो जाते जाते बचे होंगे। कई बार आपको रास्ते में भी खतरा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि रास्ते में कई बार बड़ा बड़ा खतरनाक खतरा आपके साथ हुआ है। और एक दो बार तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसे हैं, लेकिन बड़े ही चतुराई से आप निकल कर आगे हैं। आपको लगता है कि आपका समय अच्छा था, ऐसा नहीं है। आपको हनुमान जी आपको बचाए हैं। हनुमान जी को हमेशा ही आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह जो शत्रु है, यह आपके घर के ऊपर मारण क्रिया भी किया है। इसलिए आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। वह कुछ भी कर ले, कितना भी दवाई कर ले, वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। घर के सभी लोगों से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है, हर लोगों से वह रुष्ट होकर के बात करता है।
किसी से सही ढंग से बातचीत भी नहीं करता है, कितना भी दवाई खिला ले वह ठीक नहीं होता है और वह हमेशा ही परेशान रहता है। तो दोस्तों, वह जो शत्रु है वह आपके घर के ऊपर भी तांत्रिक क्रिया किया है, आपके घर के ऊपर भी बुरी शक्तियों का वास इस समय हो चुका है। आप जब भी घर में अकेले रहते हैं आपको महसूस होता है कि घर में कोई और भी है। आपके घर के कोई ऐसा औरत है जिसको हमेशा कोई ना कोई घर में होने की महसूस उन्हें होता है, जिसे लगता है मेरे पीछे कोई और है। आप सोए रहते हैं, आपको लगता है कोई आपको घूर रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि वह जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वह आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ को भी छोड़ चुका है। वह आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी किया है, यहाँ तक कि आपके घर के ऊपर टोटका भी किया है। आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार में आपको कभी ना कभी अरवा चावल, सिंदूर या धान या हड्डी का टुकड़ा मिला होगा, जिसके कारण से आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियाँ का वास हो चुका है। आज मैं सभी चीज़ों का बहुत ही सरल और आसान उपाय भी बताने वाला हूँ और वह शत्रु कौन है उसका भी आपको पहचान कराने वाला हूँ। उससे आपको सतर्क और सावधान रहने में ही भलाई है, क्योंकि वह अपने आप को इस समय मजबूत कर चुका है आपसे मुकाबला करने के लिए और आपको बेवजह परेशान करने के लिए। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। अपने नाम और शोहरत जो भी आपके पास आज के समय में है, सब आपके मेहनत की वजह से है। लेकिन आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन जो आपके शत्रु हैं वह आपके अपनों में से ही एक है, आपके ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखता है, आपके घर का हर खबर वह रखता है। लेकिन आप लोग इतना नादान और नासमझ हैं कि उसके घर का एक खबर भी आपको नहीं मिल पाता है और आपके घर का हर खबर उनके कानों तक पहुंचता है और वह आपके सामने आपका अपनापन होने का दिखावा करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं। उन्हें प्रसन्नता मिलेगी क्योंकि आपका तरक्की को वह देख नहीं सकता है। आप जब भी अपने जीवन काल में कोई कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं, आपको लगता है यह काम, यह कार्य मैं कल परसों से शुरुआत कर लूँगा। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं आपके पास कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और उस कार्य की आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। उस समय आपको परेशानी हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको रोजगार को लेकर के इस समय काफ़ी शानदार समय व्यतीत होने वाला है। अगर आप कोई नई रोजगार, नई कारोबार, नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप अवश्य ही शुरुआत करें। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, आप कुछ भी अपने जीवन काल में नहीं कर पाएंगे। इस समय आपके अपने ही लोग, आपके रिश्तेदार लोग ही आपका तमाशा देख रहा है। वह हमेशा आपका मजाक उड़ाता है, अपने आप में बोलता है, आपके पीठ पीछे बुराई करके आपका मजाक बनाया करता है। लेकिन आप उनसे सतर्क और सावधान नहीं हो रहे हैं। आप सब चीज़ को जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन के सभी परेशानियों का मुख्य वजह सिर्फ आप ही होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह जो शत्रु है वह इस समय एक नहीं है। पहले तो एक शत्रु था जो आपके जान पर तुला था, और अगर शत्रु आपके घर के बाहर के हो तो आप लड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका अपना ही लोग शत्रु बन जाए, दुश्मन बन जाए, तो आपका जीना मुश्किल कर देता है। और यह जो शत्रु है यह आपके दिमाग के ऊपर अपना वश कर चुका है। आप कभी भी भूल से भी उसके ऊपर संदेह नहीं करते हैं। यह आपके घर के सभी लोगों को भी अपने वश में कर चुका है। आपको लगता है यह ऐसा क्यों करेगा, लेकिन वह वैसा ही कर रहा है। आपको हमेशा बर्बाद करने पर तुला है, क्या चाहता है कब आप बर्बाद और कब आप नष्ट हो जाएं, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। आप जैसे ही आपके घर में थोड़ी सी खुशियां आने वाली होती है वह शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर के पड़ जाता है और आपको बर्बाद करने पर तुला रहता है। दोस्तों, यह जो शत्रु है यह 3 शत्रु हैं। एक आपके रिश्तेदार हैं और एक आपके समाज के हैं और एक आपके घर गांव के अपने ही लोगों में से एक है। यह तीनों ही लोग आपको बर्बाद करने पर तुला है। इसमें से एक औरत भी है जो आपको समाज में हमेशा ही बदनाम करने का प्रयास करता है। उसके वजह से आपको घुट घुट के जीना पड़ता है। इस समय समाज में आपका मान सम्मान भी खराब किया गया है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग भी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। यह शत्रु, यह दुश्मन आपको अपने घरों में ही लड़ाई करवाने का कार्य करता है। आपके घर में इस समय क्लेश चल रहा है, आपसी मतभेद है, उसका वजह भी वह शत्रु है। आपके कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं उसका भी एक ही वजह यह शत्रु है, यह दुश्मन है।
जिससे आपको शांत करना पड़ेगा। आज जो मैं आपको अचूक उपाय बताने वाला हूँ उससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। दोस्तों, आपको उसके पहले कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। इस समय किसी के ऊपर भी आप भरोसा बिल्कुल भी भूल करके आपको नहीं करना है। किसी के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा और आपके मानसिक तनाव भी होने की संभावनाएं बढ़ेगी। अगर आप किसी का सहायता करेंगे, आपके पास कोई भी अपना दुखड़ा सुनाता है, आप उसका मदद अवश्य करते हैं, लेकिन मदद करने के पहले आप बिल्कुल भी सोचते समझते नहीं हैं। आपको मदद करने के पहले सोचना है, क्योंकि यह कलयुग है, यह सतयुग नहीं है। आप जिसका मदद करेंगे तो पहले सोचें यह मेरे लिए उचित इंसान है या नहीं है। जो आपको हानि पहुंचाता है, हमेशा नुकसान करता है, उसका भी मदद कर देते हैं और वह आगे चलकर आपके लिए खतरा बन जाता है, आपके लिए नुकसान देने वाला वजह बन जाता है। तो इसलिए अगर किसी की सहायता करेंगे तो सोच समझकर करना होगा। अगली बात, इस समय घर से अगर आप बाहर जाते हैं तो सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, अन्यथा रास्ते में आपके साथ दिक्कतें हो सकती है, आपके साथ खतरा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएंगे, अन्यथा आपके पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है। इस समय आपका भाग्य काफ़ी आपको सहायता करेगा। आपका भाग्य इस समय तेज करेगा, किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस समय आप धन अच्छे अर्जित करेंगे, आप तरक्की भी करेंगे, लेकिन जैसे ही तरक्की करेंगे आपके शत्रु आपके पीछे पड़ जाएगा, तो आपको भाग दौड़ इस समय करना पड़ेगा और जीवन इसमें इस समय आपको व्यस्तता अधिक रहेगा, लेकिन आपको अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा और शत्रु से सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। अगर घर से बाहर जाते हैं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। किसी को भी बताकर ना जाएं, किसी के ऊपर भरोसा ना करें, किसी के साथ दिया हुआ कुछ खाएं नहीं। अगली बात, घर में भी आपको एक दो सावधानियाँ बरतना है। अगर घर के आसपास कहीं पर भी आपको देखें कि कोई तुलसी का पौधा है, वह सूख रहा है, तो उसमें जल देने का काम करें, क्योंकि वह आपके लिए नुकसान का वजह बन रहा है। वह जो आपके शत्रु है, आपके घर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, वह शत्रु आपको किसी भी तरह का विश्वासघात कर सकता है आपके ऊपर। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको बड़ा ही सतर्क और सावधान रहना होगा कि अगर आपके घर के आंगन में या मुख्य द्वार पर कहीं पर आपको अरवा चावल, सिंदूर या धान या हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया फिर से किया गया है। उसके ऊपर पहले पानी का छींटा मारें, उसके बाद उसके ऊपर झाड़ू मारें, उसके बाद ही उस पर कदम रखें, अन्यथा आपके जीवन में और भी अधिक परेशानी हो सकती है। इस समय कुछ बातों का और भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि इस समय कोई भी आपको लालच देने आएगा, किसी भी कार्य के लिए कोई आपको अधिक धन कमाने का सुझाव देगा, आपको उसके बाद को स्वीकार नहीं करना है। और कोई भी इस समय गलत कार्यों में आप हाथ ना लगाएं, अन्यथा आपके साथ परेशानी हो सकती है। अगली बात, इस समय आपके समाज में आपके आंख के सामने किसी का लड़ाई झगड़ा होते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको संलिप्त नहीं होना है, किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और के सिर की मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है। इस समय नशा करके वाहन चलाने से आप परहेज करें, अन्यथा आपको इसके वजह से कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है और आप मुसीबतों में पड़ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर इस समय आप अगर नई रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और यह जो शत्रु है, यह आपके अपने ही रिश्तेदारों में से और एक समाज में से और एक आपके गांव घर के अगल बगल के ही हैं। 3 दुश्मन हैं जो आपके जान के पीछे हाथ धोकर के पड़े हैं। अगर आप थोड़ी गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वह शत्रु कौन था। दोस्तों, फिर भी मैं उसका आपको नाम का पहला अक्षर बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि पूरा नाम बताना गलत है। दोस्तों, वह कर्क राशि का है और कुंभ राशि का है। जो भी आपके रिश्तेदार या मित्र यार हैं कर्क राशि और कुंभ राशि के, उनसे आपको सचेत और सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, यह जो शत्रु है उसका पहला नाम का अक्षर होगा ग, श, स या फिर ह या फिर ड या द। इंग्लिश के H, D, G, S यह नाम के अक्षर के जो है वह आपके शत्रु होगा। इनसे सचेत और सावधान रहने में ही भलाई है आपका। और इस समय अगर आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है तो उससे भी आपको बचना होगा। जो अचूक उपाय बता रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए। अगर शत्रु को नाम जानते हैं तो आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और शनिवार के दिन संध्या के समय आपको घर से कुछ दूरी पर जाकर के आपको 6 इंच का गड्ढा करना है।
उसमें 38 उड़द के दाल के दाने को 40 चावल के दाने को मिला देना है और एक नींबू काट लेना है, उसके ऊपर उसको निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो सब जल्दी ही शत्रु आपका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन सच में अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है तभी आपको यह क्रिया करना है, अन्यथा नहीं करना है। अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जो गुप्त रूप से जो शत्रु है, गुप्त शत्रु भी इससे नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर चाहते हैं कोई शत्रु अगर आपको परेशान करे तो उसके ऊपर स्वयं ही उल्टा प्रभाव हो, तो उसके लिए आपको एक काला धागा लेना है, रक्षा सूत्र लेना है और हनुमान मंदिर आपको जाना है शनिवार या मंगलवार के दिन, और हनुमान जी के चरणों में वह धागा आपको रख देना है। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद एक बार आपको सुंदराकांड का पाठ करना है। करने के बाद वह धागा में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आपको लगा लेना है। उसके बाद 21 बार आपको गांठें उसमें लगाना है। 21 गांठें लगाने के बाद उसे अपने गले में या बाह में धारण कर लें। धारण करने के बाद जो शत्रु आपको दुश्मन होगा, जो आपको नीचा दिखाना चाहेगा, जो आपको नुकसान करना चाहेगा, उसके ऊपर स्वयं ही उल्टा प्रभाव होगा। और जो व्यक्ति आपके घर में हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, उनके जीवन में भी यह कर सकते हैं। उसके लिए भी ऐसा धागा एक बनाएं और उन्हें पहना दें। उसके जीवन के जो भी शारीरिक कष्ट है वह समाप्त हो जाएगा और जो उसको बुद्धि काम नहीं करता वह भी सही हो जाएगा। उसका मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगा और वह सही हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और जो आपके घर में शारीरिक कष्ट से हमेशा ही पीड़ित रहता है उसके ऊपर आपको एक प्रक्रिया और भी करना है। आपको 7 नींबू लेना है और उसे 7 को आपको गोल ही रखना है और उसे एक नींबू को 7 बार घड़ी की दिशा में उस इंसान के ऊपर से घुमाना है जो शारीरिक कष्ट से पीड़ित है। और 7 नींबू को एक एक करके घुमा लेना है 7 बार करके घड़ी की दिशा में, और वह नींबू को किसी चौराहे पर लेकर जाकर फेंक देना है जहाँ पर 4 रास्ता मिला हो। और यह कार्य करते समय कोई रोके और टोके नहीं, खास करके संध्या के समय हो, शनिवार के दिन हो तो बेहतर होगा, जल्दी ही समस्या ठीक हो जाएगा। और घर के अंदर प्रत्येक दिन आपको सुबह सो के जगने के बाद आपको हनुमान चालीसा बजाना है। मोबाइल में या स्पीकर में हनुमान चालीसा आप चाहें तो खुद से भी साथ साथ में पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इससे घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।